जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल एडवोकेट निखिल पादा है। मैं फाउंडर हूँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी का। ये 2019 में हमने मानव अधिकारों के ऊपर एक संगठन बनाया था, जिसमें हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और भी जो तमाम मुद्दे रहते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो पब्लिक डोमेन में होते हैं, जो पब्लिक के अंगेस्ट होते हैं, जो समाज के अंगेस्ट होते हैं। आज हमारी टीम हमारे साथ बैठी है। हालांकि एक मुद्दा सामने आता है जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड जो गायब हो जाता है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल, जब मैं लार्ज नंबर बोलता हूँ तो यू कैन एस्टिमेट दैट। और ये कौन से सेक्शन से होती है? ये होती है अलॉटमेंट सेक्शन से। अलॉटमेंट सेक्शन एक्चुअली डील करता है जैसे ग्रांटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ग्रांटिंग ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स, ग्रांटिंग ऑफ लैंड्स एंड एक्स्ट्रा। मेन जो सेक्शन हम बोल सकते हैं, वहीं से फाइल गायब हो जाती है, वहीं से रिकॉर्ड गायब हो जाता है। तो इसमें ये नहीं, अब ये कौन गायब करता है? ऐसे कोई चोरी का वारदात नहीं आया कि आके चोरी नहीं की है, ये खुद गायब होती है, डेलिब्रेट गायब होती है और की जाती है गायब। इस पे पिछले साल क्राइम ब्रांच एक एफआईआर लगाता है आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अभी तक इसकी चार्जशीट नहीं पेश हुई है। चार्जशीट जो लॉ के तहत होता है, 90 दिन में चार्जशीट को, जो चालान को या फाइनल रिपोर्ट को पेश करना होता है अदालत के सामने। ठीक है, अभी तक इसमें कल्प्रिट फाउंड नहीं हुआ है। अभी तक कल्प्रिट एक्यूज या मुलजम है जो, वो अभी तक इसमें फाउंड ही नहीं हुआ है। अब इसमें मुलजम कौन होंगे? इसमें मुलजम होंगे पब्लिक सर्वेंट। तो अगर अभी तक कोई पब्लिक सर्वेंट इसमें फाउंड ही नहीं हुआ है गिल्टी, तो ये किसने किया? ठीक है, सबसे पहले सवाल, कोई ना कोई तो होगा। अगर कोई होता है तो आप एक्यूज्ड, अभी तक जो हमारी आज मांग है कि फाइंड द एक्यूज्ड पर्सन को ढूंढा जाए, उनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि वी ऑल नो, जितना छुप लें आप नहीं बोले, लेकिन वी हैव अ करेज टू से दैट यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर फेवरेटिज्म भी होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन एट पीक है। आप अपने जिनके वेल विशर्स, जो कॉरपोरेट जाइंट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो आपके चाचे मामे ताए मौसे मौसियां हैं, आप उनको देते हैं ये जो गैर कानूनी तरीके से जमीनें, आप उनको देते हैं ये कमर्शियल प्लॉट। आप जिसमें आपको करोड़ों रुपए का फायदा होता है, आप उसमें ये करते हैं, उनको लोगों को फेवरेटिज्म करते हैं। तो इट्स अ स्कैम, इट्स अ बिग स्कैम दैट विल कम आउट इफ, अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। और मेरी यही मांग है, जो इसके लिए जिसके लिए हम आए हैं, मेरी गवर्नर साहब से मांग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, एक होम डिपार्टमेंट से एक एसआईटी बिठा दीजिए। ठीक है, हालांकि हमें पता चला है कि इनके जो जेडीए के ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जिससे मैं क्राइम ब्रांच के ऊपर भी इतना सवाल नहीं उठाऊंगा। जब जो लोग ही आपके साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट कम टू एट क्लोजर। ठीक है, तो दे कैन गिव एन एक्सक्यूज, बट आपके साथ जब कोई इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं करता है, ही ऑल्सो बिकम एन एक्यूज एज पर द क्रिमिनल लॉ। तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? तो अगर ये फेलियर है इन्वेस्टिगेशन का, देन शिफ्ट दिस इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, फॉर्म अ एसआईटी और फॉर्म अ जुडिशियल कमेटी। आप किसी रिटायर्ड जज के तहत ये कमेटी बिठा दीजिए। और दूसरी जो हमारी मांग है, ये कमेटी बिठाई और इसकी एक सीमा रखी। ठीक है, ऑलरेडी 1 साल बीत गया, अब 2-3 महीने में हमें पता होता है इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगता है, किस किस को बचा रहे होते हैं। तो आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जो जो इसमें सामने आए हैं, जो जो आपको पता है, यू हैव टू टेक दिस नेम आउट। यू आर बाउंड, क्योंकि आपके ऊपर पब्लिक है, आपके ऊपर हम लोग नहीं, आपके ऊपर पब्लिक है। आप कितना इसको डिले करते हैं? सेकेंड थिंग इज, जो भी अगर मिसिंग रिकॉर्ड है, ये जल्द से जल्द जितना भी मिसिंग रिकॉर्ड है, ये सब आप ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में चलाइए। ये आपका रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये पब्लिक का रिकॉर्ड है। ये अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत हमें ये राइट है, ये आरटीआई एक्ट के तहत हमें राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये अब चढ़ाइए ना पब्लिक। आप किससे डर रहे हैं? आप किसको बचा रहे हैं? तो यही मैं, तभी आई हैव टू कॉल यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड प्लीज, जो हमारी मांगे हैं, कोई मांग नहीं है, हम वो लॉ के तहत ही बोल रहे हो। आपको जो काम है आपका वही करने को बोल रहे हो, बस करिए उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।